तरफ हो रही है यामिनी को मारने की प्लानिंग, जहाँ शिवांगी प्रण लेती है वो यामिनी को खत्म कर देगी, और वहीं रुद्र के सामने शेषा और अवंतिका भी हैं जिन्हें वो रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं रुद्र से शिवांगी और उनकी प्लानिंग के बारे में। देखिए, प्लान हमारा ये था कि अभी यामिनी को हम लोगों ने ख़त्म किया है, आगे जाके क्या होता है, मतलब इन सेंस आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, हम लोग ये बना रहे थे। लेकिन उसमें हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो चुका है आगे कुछ करने के लिए, बिकॉज अवंतिका बीइंग उसकी मौत का हमारे को राज पता नहीं है कि क्या किससे वो मरेगी, और जो शेषा है वो इतनी पावरफुल नागिन है कि उसको कैसे मारना है अभी तक हमने सोचा नहीं है कुछ, और जो थर्ड कातिल है उसकी हमने अभी तक शक्ल तक नहीं देखी है। तो ये हमारे लिए भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि अब आगे क्या करना है। तो मतलब अब राइटर्स को सोचना पड़ेगा और फिर कैसे हम लोग करेंगे। एक्चुअली अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि यामिनी बची है कि नहीं बची है, और शेषा और अवंतिका ने बचाया है क्या है, क्योंकि वो हम जो मैंने सीन किया है उसमें हम लोग यामिनी को क्लिप से नीचे फेंक देते हैं। बाकी उसके बाद की शूटिंग में मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है, किसने बचाया किसने मारा, तो आई कैंट कमेंट ऑन इट। नहीं, ऑब्वियसली सी इट्स अ रिवेंज ड्रामा, और आगे वाला मतलब होता ना कि कुछ भी अगर चीज़ ईजी दिखाएंगे तो डेफिनेटली ऑडियंस को देखने में वो मज़ा तो आएगा नहीं। तो हाँ, ये आपको पूरा इसमें ड्रामा, रिवेंज और सस्पेंस वो आपको देखने को मिलेगा, इसे देखते रहिए नागिन। दूसरी तरफ रॉकी है बहुत परेशान, क्योंकि पुलिस के पास FIR कराने के बाद भी उसे उसकी बड़ी माँ का पता नहीं चल पाया है। बट रॉकी वोंट लेट दिस गो इजीली। बट शिवांगी रॉकी को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन रॉकी को उनकी बड़ी माँ की चिंता सताई जा रही है। तभी रॉकी शिवांगी को बाहर डिनर पर ले जाने की बात कहता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी शिवांगी रॉकी को एक्सक्यूज दे देती है। अपनी हरकतों से बाज न आने वाली शेषा रूप बदलकर आती है और शिवांगी से बातें निकलवाने की कोशिश करती है, बट एज वी नो वो वापस अपने इस प्लान में अनसक्सेसफुल हो जाती है। नागिन में हर बार न्यू ट्विस्ट को लेकर रॉकी बेहद एक्साइटेड है। तो आइए जानते हैं रॉकी से उनकी एक्साइटमेंट और इस सीन के बारे में। हाँ, माँ बाप के बाद यामिनी मतलब मेरी जो बड़ी माँ है, उन्होंने ही मेरे पाल पोस के बड़ा किया था, और अब वही गायब हो गई हैं। तो रॉकी बहुत ही परेशान है एंड ही इज़ वेरी अपसेट कि कोई मतलब ना कोई रिपोर्ट लिखा रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ही इज़ गोइंग क्रेजी। अब कोई है ही नहीं रॉकी की मदद करने के लिए, तो आई थिंक अब वो पूरी तय तक जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। आई थिंक और यही बात को लेकर शिवांगी थोड़ी अपसेट है कि अगर मुझे असलियत पता चल गई तो क्या मैं रिएक्ट करूँगा। आज अभी सोचता हूँ कि उसे बाहर लेकर जाऊँ कॉफ़ी या वॉक, या हमेशा शी इज़ गॉट सम प्लान या कुछ ना कुछ वो किसी को मारने पे तुली होती है, और प्यार आगे ही नहीं बढ़ता। नहीं, जो कि मैं एक आदर्श पति हूँ और आई डोंट सस्पेक्ट एंड आई डोंट डाउट माई वाइफ। तो मुझे पता है कि वो काम सही कर रही है, और आई थिंक सब हस्बैंड्स ऐसे ही होने चाहिए कि यू शुड नॉट डाउट योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन वाइफ फॉर श्योर डोंट डाउट। एवरी वीकेंड एक ना एक ट्विस्ट होता है, हमारी लाइफ में ट्विस्ट होता है। कभी हम शूट करते हैं, कभी हम शूट नहीं करते, वो हमारे लिए ट्विस्ट ही है कि अरे शूट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो नो, बट या देयर आर टू मेनी एक्साइटिंग थिंग्स हैपनिंग। अभी किसी की मौत हुई यहाँ पर, तो अब कोई और आ रहा है वापस, सो यू विल सी सून। आई थिंक नागिन इज फन दैट हमेशा कुछ ना कुछ सस्पेंस, कुछ थ्रिलर, कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिलती है। For more updates on your favorite stars, like, share and subscribe on YouTube to India Forums. Addiction at its best. India Forums, Mumbai. Hi, this is Moni Roy and you're watching me on India Forums. Thank you.